हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड ऑन वीबीटी। सो इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो आज हम देखेंगे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें लिगैंड आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड्स का टाइप हमें पता होना चाहिए या फिर हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। लिगैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वीक फील्ड लिगैंड और दूसरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सो वीक फील्ड लिगैंड हम किसे कहेंगे कि जैसे कि फ्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर क्लोरीन है, ये सभी कैसे वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन से है, तो जैसे कि साइनाइड है, NH3 है, ये कैसे है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो लिगैंड हमें आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। अगर वीक फील्ड लिगैंड रहते हैं, सो अगर वीक फील्ड लिगैंड रहते हैं तो देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वीक फील्ड लिगैंड रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहते हैं और डी ऑर्बिटल्स में वो पेयर अप नहीं होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग पॉसिबल है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर से हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पता चल जाएगा कि कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इनर हो रहा है या आउटर हो रहा है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसकी हेल्प होगी। तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं वीक फील्ड लिगैंड का। वीक फील्ड लिगैंड एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स है हमारा COF6 3-। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, सेंट्रल मेटल इज कोबाल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, X प्लस चार्ज ऑन क्लोरीन -1। हाउ मेनी फ्लोरीन्स आर देयर, 6, which is equal to charge on a complex is -3. So X is equal to +3. So what is the oxidation state of cobalt here, +3। तो अगर +3 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सबसे पहले हमें पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एरागोन 18, फिर 3d7 4s2, 3d7 4s2। लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे सेंट्रल मेटल की। तो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 then 4s0 4p0 4d0। ये 0 ही आगे के हमने ऐसे ड्रॉ कर लिए इनको। सो ये जो d ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 एंड 6 अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग। 4s में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। p ऑर्बिटल 3 रहते हैं, px py pz, और ये आउटर ऑर्बिटल है 4d। ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखना है हमें कितने लिगैंड्स हैं। तो लिगैंड्स है 6। और फ्लोरीन किस टाइप का लिगैंड है, सो फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगैंड। सो दैट्स व्हाई नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एज इट इज रहेंगे, वो पेयर नहीं होंगे क्योंकि फ्लोरीन कैसा है तो वीक फील्ड लिगैंड है। इसीलिए अभी हमारे पास लिगैंड कितने हैं, 6 लिगैंड 6 फ्लोरीन। तो इसीलिए हमारे पास 6 ऑर्बिटल होने चाहिए अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो इसीलिए जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे अभी वो आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे। तो ये हो गए n-1d और ये हो गए n-d, मतलब ये आउटर ऑर्बिटल्स अब यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल, दे अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब हमें क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे ये जो है ये तो एज इट इज रहेंगे,
ये जो है ये पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड। उसके बाद में ये 6 ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होंगे। ये हो गए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बचे हुए 3 4d ऑर्बिटल्स। सो दिस इज 4d। So इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन मींस दिस ऑर्बिटल्स अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ इन ऑर्बिटल्स में अभी क्या होगा, फ्लोरीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से रहेगा कुछ, ये एज इट इज रहेंगे। ये जो ऑर्बिटल्स है 6, सो फ्लोरीन डोनेट्स देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So here 6 electron pair donated by fluorine। ओके, तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये 4d ऑर्बिटल आइडेंटिटीज रहेंगे। तो अभी हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द ज्योमेट्री। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहता है या फिर d2sp3 रहता है तो जो ज्योमेट्री रहती है हमेशा वो कैसे रहती है, ऑक्टाहेड्रल। इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे अभी हम। मैग्नेटिक नेचर किस पे डिपेंड करता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं है सभी पेयर्ड है दैट इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, इसीलिए मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अभी ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ, तो जो ऑर्बिटल यूज हुआ वो एनडी मतलब आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द स्पिन, कैसा है ये, हाई स्पिन है या लो स्पिन, हाई स्पिन या लो स्पिन, ये अगेन डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कैसे रहेगा, हाई रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हो गया ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर रहेंगे जिसमें लिगैंड वीक फील्ड रहेगा तो इस तरह से कुछ वो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, complex is outer orbital and spin is high spin complex. So this is a example of weak field ligand. अभी हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे strong field ligand का। Now next complex is CuNH3 by 6 plus 3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का ये एग्जांपल है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहता है तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर रहेगा अभी हम देखेंगे। अगेन फर्स्ट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज X, क्योंकि इसकी निकालनी है। यहाँ पे जो NH3 है ये न्यूट्रल लिगैंड है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 0 इंटू हाउ मेनी NH3 है, 6 विच इज इक्वल टू +3। जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहता है हमें इक्वल टू साइन के उस साइड में लिखना पड़ता है। सो X इज इक्वल टू +3। यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल की वो कितनी है, +3 है। ओके, तो अभी हम देखेंगे फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो किस तरह से रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन सेंट्रल मेटल इज कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एरागोन 18, उसके बाद में 3d एंड 4s, तो 3d 7 4s 2। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें तो आ जाएगा 3d 6 एंड 4s 0। उसके बाद में आएगा फिर 4p।
तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 में कुछ भी नहीं और पी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है लिगैंड। तो यहाँ पे NH3 कैसा है, NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 2d ऑर्बिटल ये वैकेंट हो जाएंगे। अभी भी हमारे पास आगे 4p है, 4s है और 3 4p ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी लिगैंड्स आर देयर, 6 NH3 लिगैंड। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग तो हो गया, 2d ऑर्बिटल वैकेंट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 6 हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो दिस 6 ऑर्बिटल्स अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, नाउ ये जो 6d2 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें फिर क्या हो जाएगा, ये जो लिगैंड है दैट इज NH3 लिगैंड डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया 3d और ये हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर NH3 जो है लिगैंड वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो हियर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय NH3 लिगैंड। तो इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पता है हमें कौन सा है, D2sp3। तो जो प्रॉपर्टीज है वो अभी हम देखेंगे 1 बाय 1 यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। हमें पता है जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या फिर sp3d2 रहता है तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री कैसी रहती है, ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल। अभी हम देखेंगे इसका मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर कैसा है कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, सभी पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक रहेगा, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। यहाँ पे देखो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है, इसीलिए मैग्नेटिक नेचर इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये डिपेंड्स करता है ऑर्बिटल कौन सा हुआ है, डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इनर डी ऑर्बिटल दैट इज 3d। ये आउटर डी ऑर्बिटल जो था 4d वो नहीं हुआ है, दैट इज n-1d हुआ है। इसीलिए ये रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, और लास्ट में इसका स्पिन कैसे रहेगा, हाई या फिर लो स्पिन ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो ये हमें पता चलेगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, so geometry is D2sp3, hybridization is D2sp3, geometry octahedral, magnetic nature is diamagnetic, inner orbital complex and low spin complex। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर से मिलती है। ये जो एग्जांपल देखे हमने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कि टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के। सो टेट्राहेड्रल के हम एग्जांपल अगले वीडियो में देखेंगे, जिस पर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो आपको अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू।